प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक महाभारत के बाल महाभारत के 15वें पाठ का अध्ययन करेंगे, शकुनी का प्रवेश। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था जरासंध। उस पाठ में हमने ये जाना कि जरासंध कौन था। जरासंध कौन था बच्चों? जरासंध मगध देश के राजा थे, जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ न कर पाने का एक बहुत बड़ा कारण थे। क्योंकि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे, अर्थात राजाओं के भी महाराजा। किंतु जरासंध, जो कि मगध देश के राजा थे, वह पहले से ही बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन यानी बहुत सारे राजाओं के महाराजा बने हुए थे और कई राजाओं को उन्होंने अपने बंदी गृह में यानी कारागार में डाला हुआ था। ठीक है, तो जरासंध को मृत्यु देने से पहले युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करना क्या था? असंभव था और ठीक नहीं था, क्योंकि उसमें विघ्न आता। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शकुनी का प्रवेश। जरासंध की मृत्यु भीमसेन ने करी। मल्ल युद्ध दोनों के बीच हुआ। जब वेश बदलकर अर्जुन, कृष्ण और भीमसेन मगध देश पहुँचे तो उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा और मल्ल युद्ध में भीमसेन के हाथों जरासंध का वध हुआ और युधिष्ठिर राजाधिराज की पदवी प्राप्त करने में सफल हो गए। राजसूय यज्ञ भी उनका पूर्ण हुआ। तो आज देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये सब शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन को मन ही मन खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सब में स्मरण मात्र से ही उसका दुख और भी असह्य हो उठा। ठीक है, क्योंकि दुर्योधन क्या करता था? बचपन से ही, बाल अवस्था से ही पांडवों के प्रति द्वेष भाव रखता था, उनसे जलता था। ठीक है, पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। यानी कि वो इतना ज़्यादा उदास और चिंतित रहने लगा। बेटा, यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा जी, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से
देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं। मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे ही तो भाई हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो वो उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्हें अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तो तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दे? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही ना करो। वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज अर्थात आसानी में विजय पाई जा सके। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर खेलने का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने का न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है। सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है। फिर तुम्हें चिंता काहे की है? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र की सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं करी। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ। वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है। इसलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपनी हठ पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया। इजाद नहीं किया का अर्थ होता है कि हमने नहीं बनाया है, यह तो बहुत पहले से लोग खेलते हैं। यह तो एक खेल है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ एक खेल है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी।
परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेलने के लिए न्योता देकर बुलाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार से शकुनी दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों से उनका सारा ऐश्वर्य, उनका राजपाट हड़पने की, उनसे छीन लेने का षड्यंत्र एक चौसर के खेल के माध्यम से करने लगे। और युधिष्ठिर जो हस्तिनापुर के पांडुपुत्र थे और धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के महाराज थे और दुर्योधन के पिता थे, उन्होंने दुर्योधन अपने बेटे की बात केवल पुत्र प्रेम में ही मान ली। जबकि विदुर, जो कि धृतराष्ट्र के क्या थे, महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उन्हें समझाया भी कि यह कार्य क्या होगा, हमारे कुल में, हमारे वंश में एक भारी विपदा को निमंत्रण देगा। इससे हमारे लोगों में आपसी मनमुटाव बढ़ेगा, झगड़े फसाद होंगे। जुए का खेल ठीक नहीं है महाराज। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये अध्याय समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो अपना ये पाठ एक बार फिर से पुनः आप अवलोकन इसका करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।